बातें करना बड़ा अच्छा लगता। ओढ़ के यार ये दिल परदेसी हो गया। अस्सलाम वालेकुम। आज खूबसूरत सी वीडियो के साथ मैं कौसर शहबाज कौसर, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कौसर शहबाज कौसर ऑफिशियल। और आज बात करूंगा कि हिंदुस्तान के अदाकार सलमान खान जो कि बहुत बड़े अदाकार हैं और उनकी दो फिल्मों का आज मैं रिव्यू दूंगा। एक फ़िल्म थी तेरे नाम जो 2003 में रिलीज़ होती है और एक फ़िल्म थी क्योंकि। दोनों फिल्मों में किरदार एक जैसे थे और दोनों फिल्में कॉपी थी। किसकी कॉपी थी, किस फिल्म की कॉपी थी, आपको आज बहुत सारे इस फिल्म के राजों से पर्दा उठाऊँगा। तो सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है जी। तो ये फिल्म जो है तेरे नाम, ये साउथ इंडियन फिल्म की कॉपी थी और ये और बात है कि जो ओरिजिनल थी वो एक डब्बा फिल्म बन गई और जो रीमेक थी वो आगे चली गई। दूसरी फिल्म जो थी क्योंकि का म्यूज़िक भी बहुत अच्छा था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये फिल्म भी हॉलीवुड फिल्म की काफ़ी, जिसमें एक जैक्सन साहब ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया था और पूरी दुनिया में उनके नाम के चर्चे और डंके बजे। तो उसी किरदार को सलमान खान ने जब किया, उन्होंने तो मुकम्मल पागल का किरदार किया। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें साथ मिक्स की इस फिल्म में, कुछ कॉमेडी, कुछ सॉन्ग्स, कुछ रोमांटिक सीन्स और इजाफी डालकर इस फिल्म को उसका रीमेक बनाया गया। और ये फिल्म भी इतनी कामयाब ना हो सकी क्योंकि इसके मुकाबले में उसी हिदायतकार की फिल्म गरम मिसाला आई। लोगों ने गरम मिसाला को ज़्यादा पसंद किया और इसको पसंद ना किया, लेकिन दोनों में पागल का रोल था। किस फिल्म में सलमान खान ने बहुत अच्छा किरदार किया और ये उसके कैरियर की कितनी अहमियत की हामिल फिल्म है। और तेरे नाम का जो म्यूज़िक था और जो तेरे नाम का सलमान खान का जो बालों का अंदाज़ था, वो यहाँ पे बाल रखे हुए थे, तो बहुत सारे पाकिस्तानी, बहुत सारे हिंदुस्तानी आज तक उसी तरह का हेयर स्टाइल अपनाते हैं। और ये जो नईयों की दुकान होती है, हजाम की दुकान होती है, वहाँ पे उनकी तस्वीर आज भी अवेज़ा है और वो स्टाइल एक ख़ास किस्म का बालों का स्टाइल बन गया और तारीख़ रकम कर दी। और इस तरह जो किरदार उन्होंने पागल का इस फिल्म में किया तेरे नाम में और जो उसने किया क्योंकि में, दोनों एक ही तरह का था लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों ने एक को देखा दूसरे को रद्द कर दिया क्योंकि ये किरदार वो पहले कर चुके थे। सलमान खान के चाहने वाले या किसी अदाकार के चाहने वाले एक ही रोल में किसी को बर्दाश्त नहीं करते। इसी तरह तो अक्षय कुमार के साथ हुआ, उसकी हर फिल्म नाकाम जा रही है। उसकी वजह यह थी एक ही स्टाइल उन्होंने रखा हुआ है। अगर वो फिल्म में मुख्तलिफ गेटअप करते, मुख्तलिफ गेटअप में होते तो लोग उनको पसंद करते, मुख्तलिफ किरदारों में। अब यहाँ पे किरदार भी उनको मुख्तलिफ दिए गए लेकिन उनका जो गेटअप था वो एक ही तरह का था। लोग उनसे तंग आ गए, एक तरह का वो मूली जैसा मुँह देख कर, जी वैसे मूली कहा, गाजर मूली जैसा, क्योंकि वो कहती है ना लड़कियां को जैसे होते हैं ना हम क्लीन शेव वगैरह, तो वो कहती हैं इन छीले हुए या कट्टे हुए छीले हुए आलू की तरह इनका चेहरा। जी जनाब, इसी तरह हम कह रहे हैं कि वो मूली की तरह का जो मुंह निकाल कर आ जाते हैं। यानी मुख्तलिफ़ किस्म के रूप होने चाहिए, हर फिल्म में एक अलग गेटअप होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सलमान खान का गेटअप बड़ा मुख्तलिफ था और पहले तो उसके छोटे छोटे बाल थे। जब पहले जिन्हें शुरू वाली फिल्में देखते हो तो लंबे बाल थे, एक ख़ास किस्म का रिवाज था, स्टाइल था। लेकिन जब एक उम्र बढ़ती गई तो फिर उन्होंने छोटे बाल रख लिए। लेकिन अचानक जब 2003 में फिल्म तेरे नाम आती है तो उसने अंदाज़ जो अपनाया वो मुख्तलिफ़ किस्म का था, लोगों को बहुत पसंद आया। और फिर उस फिल्म के जो गाने थे, ओढ़नी ओढ़ के नाचूं, मैं सारा जीवन कर दे तेरे नाम का जो बहुत ही वो जो अलमिया से गाना था, दुखिया गाना, खुशी वाला गाना, बहुत खूबसूरत म्यूज़िक था उसका और लोग आज तक उसको सुनते हैं। उदित नारायण जी की आवाज़, और क्या बात थी। और मेन जो अदाकारा उसमें आई थी उसका जो वो होंठ मोटे मोटे थे तो वो बहुत लोगों को अच्छे लगते थे, बहुत अच्छा उसको चाहते थे। भूमिका चावला के नाम से शायद थी। इस तरह जो क्योंकि में थी वो भी अदाकार जैकी श्रॉफ का किरदार उसमें बहुत अच्छा था। जैकी साहब ने डॉक्टर बनकर क्योंकि फिल्म में जो रोल किया तो वो पहचाने भी नहीं जा रहे थे। हमने तो उनको जग्गू दादा के रूप में देखा था, इस तरह के रूप में देखा था, वो तो हम उसको और तरह, लेकिन इसमें उनका जो किरदार था बड़ा मुख्तलिफ दिखाया गया। ओम पुरी साहब का किरदार बहुत खूबसूरत था। लेकिन जो बात है ना, अगर दोनों फिल्मों के किरदारों का मवाजना किया जाए, फिल्में बहुत अच्छी थी मेरे ख्याल में, क्योंकि फिल्म बहुत अच्छी थी, लेकिन उसको उसके मुकाबले में आने वाली फिल्में हरा दिया। और फिर क्या हुआ कि गरम मिसाला फिल्म को लोगों ने ज़्यादा देखा और इस फिल्म को नहीं देखा। मैं आपको साथ साथ उन फिल्मों के सीन और गाने भी शुरू में दिखा रहा हूँ, लेकिन ये तमाम बातें अपनी जगह। लेकिन जो फिल्म असर छोड़ गई ना, एक फिल्म 2 साल असर छोड़, एक किरदार 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, इस तरह बहुत सारे किरदार। अदाकार रैम्बो ने एक ड्रामा किया था गेस्ट हाउस,
उसके बाद अगर वो सीरियस रोल करे या मज़ाहिया करे, लेकिन हमारे जहन में वो जो छाप छोड़ गया है ना गेस्ट हाउस वाली, रैम्बो जॉन रैम्बो, इस तरह का जो किरदार था उसका, वो आज भी हमारी आंखों के सामने, और जब हम रैम्बो को देखते तो हमारी वही यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो ये जो वीसीआर के ज़माने हुआ करते थे, हम वो यानी फ़िल्म ले आते थे, उसको देखते थे। तो हमने इस फिल्म को कॉलेज के दौर में यानी 8-10 बार तो ज़रूर देखा होगा, तेरे नाम को। और हमारे जो दोस्त थे कुछ, वो दोस्त हमारे ना हर दौर में बस ऐसे बालों को बना कर आ जाते थे, और मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि आजकल तो बड़े सीरियस है ना, बालों को बना कर आ जाते और यूँ करते कि मैं सलमान खान आ गया हूँ। फिर वो डोले वोले दिखाते, यानी उस फिल्म का जो क्रेज़ था ना वो नौजवानों पे असर उसने किया, और हर तरफ हर कोई सलमान खान बनने के कुछ छोटे छोटे बच्चे यहाँ से बाल बना कर आ जाते थे, अब मैं आ गया हूँ। फिर वो तेरे नाम का गाना साथ साथ गुनगुनाते रहना, यानी उन दिनों में एक ख़ास किस्म का क्रेज़ था। उसकी वजह क्या थी कि फ़िल्म का जो तेरे नाम थी उसने अपना असर छोड़ा, जो किरदार किया सलमान खान साहब ने, वो बहुत काफ़ी देर तक देर पा किरदार था। क्योंकि कुछ ऐसे किरदार होते आज किया, और एक तरह के जो जैसे फार्मूला फिल्में देखते हैं, बस हीरो आ गया है, उसने पैंट शर्ट पहनी हुई है, कभी डोले वोले दिखा रहा है, वह गाना हो गया, गाड़ी जा रही है, पहाड़ों पर चढ़े हुए हैं, हीरोइन को उठाया हुआ, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ना, इस तरह की फिल्में तो लोग रद्द कर देते हैं, हर तरह के। इस तरह तो खुद लोग आजकल तो इतने एडवांस लोग हैं, जिस तरह की कहानी हम सलमान खान की और या मोहम्मद राना जी की, जब दूसरे नदीम साहब की देखते थे, आजकल वही तो लड़के लड़कियाँ कर रहे हैं। उनको तो फिल्म से ज़्यादा वो खुद कर रहे हैं, उनको तो अच्छी नहीं लगती। लेकिन जो पिछला दौर था, जो हमारा दौर था, जिसमें बहुत सारी चीज़ शर्म हया था, बहुत सारा, मैं ये नहीं कह रहा कि आज नहीं है, लेकिन उस वक्त ज़्यादा था। इस तरह करेंगे जो बच्चे आज कल नौजवान हो रहे हैं, फिर ये बूढ़े हो जाएंगे तो ये कहेंगे वो जी हमारा दौर बड़ा शर्म आया, ये तो हर कोई कहता है। लेकिन जो सलमान खान की बात मैं कह रहा हूँ, सलमान खान ने जो किरदार इस फिल्म में किया बहुत अच्छा किया, और लोगों को पसंद भी आया, और अभी तक उसके असरात पे। लेकिन क्योंकि फिल्म की कहानी अच्छी थी, स्टोरी अच्छी थी, खान का किरदार चलो हूबहू एक जैसा था, चलो कुछ मुख्तलिफ होगा लेकिन ज़्यादा एक जैसा था, तो लोगों ने रद्द कर दिया। लेकिन मेरी बात है, कहानी अच्छी थी क्योंकि फिल्म की जो 2005 में आती है, लेकिन किरदार अच्छा था क्योंकि वो कर चुके थे सलमान खान, तो लोगों ने इसलिए रद्द कर दिया। लेकिन कहानी के एतबार से देखा जाए तो उस फिल्म के साथ ज़्यादती हुई। फिल्म बहुत अच्छी थी, लेकिन उसको लोगों ने उसके मुकाबले में उसी हिदायतकार के गरम मिसाल फिल्म को ज़्यादा लोगों ने देखा, और उनको ज़्यादा हौसला अफजाई दिया, और लोग ज़्यादा देखने गए, और जो बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट है वो उसके हक़ में चली गई। लेकिन ये फिल्म अच्छी कहानी के होते हुए नाकाम हो गई, और जो फिल्म आम सी कहानी पे थी, क्योंकि जिसमें एक आशिक बस अपने कोई ऐसी हरकत भी नहीं करता, पाकीज़ा मोहब्बत करता है, और पाकीज़ा मोहब्बत करने वाले से उसकी पाकीज़ा मोहब्बत छीन जाती है, तेरे नाम की बात कर रहा हूँ, तो फिर उसकी इश्क में पागल हो जाता है, और वो भी पागल खाने में जाता है, और वहाँ भी वो पागल है, दोनों में पागल है। तो एक छोटा सा शेर मुझे याद तो नहीं आ रहा मुकम्मल, थोड़ी सी बात है, वो था, दिल की बात बताने वाले कुछ कुछ पागल होते हैं, हर एक बात बताने वाले कुछ कुछ पागल होते हैं, जान से प्यारे लोगों से भी कुछ कुछ पर्दा लाजिम है, सारी बात बताने वाले कुछ कुछ पागल होते हैं। मुझे सही तरह से याद तो नहीं था, लेकिन पागलों के नाम ये शेयर कर दिया। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में याद रखिएगा।